अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 की टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 2 पे है। अयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई किया था। पार्ट 1 है अयोटा की पावर 7। अयोटा की पावर 7 ये ऑड पावर है। ऑड पावर को जब भी सिंप्लीफाई करना है, ऑड को इवन बनाना है। इवन बनाने के लिए पावर 1 अलग करेंगे और बाकी की जो इवन पावर बच जाएगी उसको हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अयोटा की पावर 6 है, इवन आ गई। इसको 2 के मल्टीपल में लिखना है। 2 3 जार 6 होता है, तो पावर में 2 3 जार 6, ऐसे ब्रैकेट का मतलब है पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, ऊपर आ गया क्यूब और साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। और -1 की पावर 3, -1 की ऑड पावर माइनस ही होती है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा इक्वल्स माइनस अयोटा, जो कि सोल्यूशन है इसका। पार्ट नंबर 2 है अयोटा की पावर 8। पार्ट 1 में ऑड पावर थी, पार्ट 2 के अंदर इवन पावर है। जब इवन पावर आ जाएगी तो इसको 2 के मल्टीपल में लिखना है। 8 2 टाइम्स 4 के इक्वल होता है, तो इसको ऐसे लिख लिया। अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 और पावर 4 है। 4 एक इवन पावर है। जब भी माइनस की पावर इवन आ जाएगी तो आंसर पॉजिटिव आता है, सो इसका आंसर आएगा 1। पार्ट नंबर 3 है अयोटा की पावर 17। 17 एक ऑड नंबर है, ऑड पावर है। ऑड को इवन करने के लिए 1 पावर अलग करेंगे और इवन पावर साथ उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इवन पावर जो है उसकी पावर को, जो इवन पावर है उसको 2 के मल्टीपल में लिखना है। 16 2 8 जार होता है, 2 8 जार 16, तो 16 की जगह लिख देंगे 2 टाइम्स 8। अब अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह -1 लिख दिया। अब -1 की पावर 8, ये एक इवन पावर है। माइनस की पावर जब भी इवन आएगी तो आंसर प्लस आता है, 1 टाइम्स अयोटा, जो कि अयोटा के इक्वल होता है। इसका आंसर यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये आंसर इसका अयोटा है। पार्ट नंबर 4 है अयोटा की पावर -25। पावर माइनस भी है और ऑड भी है। पहले माइनस को ख़त्म करना है, फिर इसकी ऑड पावर को हम इवन बनाएंगे। तो जैसे रियल नंबर्स के अंदर अगर एक्स की पावर माइनस में लिखी हो, तो माइनस की पावर को प्लस में करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सपोनेंट्स का रूल है ये। तो अयोटा की पावर -25 है, इस माइनस को प्लस करने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ये 1 डिवाइडेड बाई अयोटा की पावर 25 बन जाएगा। अब माइनस ख़त्म हो गया, तो इस ऑड पावर को अब इवन बनाना है। 25 ऑड नंबर है, तो 1 अलग कर लेंगे, बाकी 24 बच गया। 24 एक इवन नंबर है। अब 24 को 2 के मल्टीपल में लिखना है। 2 12 24 होता है, तो 24 की जगह 2 टाइम्स 12 लिख दिया पावर में। सो अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 और पावर 12 ऐसी और साथ अयोटा। माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर इवन है। जब भी माइनस की पावर इवन आ जाएगी इसका मतलब माइनस ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अयोटा। ये स्टेप है 1 डिवाइडेड बाय अयोटा। अब अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, पहले भी हमने क्वेश्चन में इस डिनोमिनेटर से ख़त्म किया। ख़त्म करने के लिए, अयोटा ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर से अयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और अयोटा को डिवाइड भी करेंगे। सो अयोटा 1 जार अयोटा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और बार के नीचे वाली वैल्यू जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा से, ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। सो अयोटा टाइम्स अयोटा -1, और माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय -1, ये माइनस अयोटा के इक्वल होता है। माइनस नीचे लिखें या ऊपर लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, माइनस अयोटा। एग्जाम्पल 2 है पेज नंबर 4 पे। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब 2x - 1 इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये रियल पार्ट है। इधर 5 + 7 अयोटा में 5 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये एक रियल पार्ट है। y + 4 इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर 7 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 एक इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट के इक्वल, 2x - 1 5 के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट y + 4 ये 7 के इक्वल। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, -1 5 के साथ प्लस हो जाएगा, 5 + 1 बन जाएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। और 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो जाएगा।
इधर +4 है, दूसरी साइड पर जाकर 7 के साथ माइनस हो जाएगा ये। अब 5 + 1 6 होते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 के इक्वल होता है। और यहाँ पे 7 - 4 ये 3 के इक्वल होता है। सो एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं।